नमस्कार, मैं विमलेंदु चैतन्य और आप देख रहे हैं अब तक बिहार। चैतन्य कम्युनिकेशंस के समाचार प्रभाग में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं आज की पहली खबर की ओर। उत्तर भारत में कम वोटिंग से क्या 400 के पार पहुंचेगी भाजपा? भाजपा इस लोकसभा चुनाव में 400 के पार पहुंचने का दावा कर रही है। पहले चरण की वोटिंग के बाद जिस तरह से उत्तर से लेकर दक्षिण तक वोटिंग पैटर्न में फर्क देखने को मिला है, इस बार के लोकसभा चुनाव में भाजपा अपने लिए अब की बार 400 पार का कैंपेन कर रही है। खुद पीएम नरेंद्र मोदी ने भी दक्षिण भारत में ज्यादा सीट पाने के लिए अपनी ताकत झोंक दी। उन्होंने वहां पर जमकर रैलियां कीं। विपक्षी इंडिया गठबंधन एनडीए के मुकाबले दक्षिण में बेहतर स्थिति में दिख रहा है। पहले चरण की 102 सीटों में से दक्षिण की सीटों पर जमकर हुई वोटिंग और उत्तर भारत के राज्यों में कम वोटिंग ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। कुछ लोग इसे बदलाव की आहट बता रहे हैं, तो कुछ का कहना है कि जनता कोई बदलाव नहीं चाहती है। इन्हीं सवालों के जवाब कुछ एक्सपर्ट से जानेंगे कि पहले चरण की वोटिंग प्रतिशत के मायने क्या हैं। उत्तर भारतीय राज्यों में कम वोटिंग अंतर खड़ी कर सकता है मुश्किलें। विशेषज्ञों के अनुसार उत्तर भारतीय राज्यों में कम वोटिंग से भाजपा की टेंशन बढ़ सकती है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर राजीव रंजन गिरी कहते हैं कि मध्य प्रदेश में 2019 में 75% वोटिंग हुई थी, जो इस बार घटकर 63% रह गई। वहीं बिहार में 47% वोटिंग हुई, जो पिछली बार 53% के मुकाबले 6% कम है। राजस्थान में इस बार 58% वोटिंग हुई, जो पिछली बार 64% के मुकाबले करीब 6% कम है। उत्तर प्रदेश में इस बार जिन सीटों पर मतदान हुए हैं, उन सीटों पर 2019 के चुनाव में करीब 67% मतदान हुए थे। वहीं इस बार 57% वोट ही पड़े हैं। इन राज्यों में इतना अंतर किसी भी पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। तो क्या नॉर्थ में कम वोटिंग होना किसी तरह का संकेत है? सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज (CSDS) में लोकनीति के प्रोफेसर और सह निदेशक संजय कुमार कहते हैं कि पहले फेज में जो भी वोटिंग हुई और जो वोट पैटर्न रहा, उससे भाजपा की सेहत पर कोई खास असर नहीं दिखाई पड़ता है। भाजपा जैसी 2019 में थी, वैसी ही इस बार भी दिखाई पड़ रही है। हर जगह मोदी ही मोदी की बात हो रही है। बिहार और मध्य प्रदेश में कम वोटिंग जरूर हुई है, मगर उसका असर ज्यादा नहीं पड़ेगा। वैसे भी इस वोटिंग पैटर्न के आधार पर अभी से कुछ भी संकेत बताना मुश्किल है। दक्षिण और पूर्वोत्तर में रिकॉर्ड वोटिंग हुई है, वहां पहले भी इसी तरह की वोटिंग होती रही है। एक्सपर्ट के अनुसार कई बार लोकसभा चुनाव में कम मतदान होने के मायने ये होते हैं कि जनता कोई बदलाव नहीं चाहती है। दूसरा ये है कि इसमें मौसम की भी महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। उत्तर भारत में बेतहाशा गर्मी पड़ रही है। वहीं कुछ लोगों का यह भी कहना है कि कम वोटिंग से सत्ता परिवर्तन के संकेत मिल सकते हैं। ऐसे में यह कयास लगाना कि कम वोटिंग होने का मतलब सत्ता परिवर्तन, तो यह कहना जल्दबाजी होगी। कई बार बम्पर वोटिंग के बाद भी सत्ता परिवर्तन देखा गया है। अब तक बिहार। ब्यूरो रिपोर्ट, गया।